connecting with each others, learning new things, experiencing new things, sparking creativity, and escape from reality. So hello everyone, as you all know, I always try to share fun filled free activities, sometimes knowledgeable activities with you all. In today's class we will discuss how computer science is used in the form of entertainment. अभी बात आती है एंटरटेनमेंट की, सो वेदर इट्स म्यूजिक, मूवी, आर्ट और गेम्स और एनी अदर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। अभी देखिए, जब स्टूडेंट से हम लोग बात करते हैं कि एंटरटेनमेंट क्या होता है, सो स्टूडेंट्स आर लाइकली टू कम अप बोर्डम एज अ कॉमन आंसर। सो स्टूडेंट्स, आपको ऐसा नहीं करना है, यू हैव टू पुश योर सेल्फ, और आपको जानना है कि एंटरटेनमेंट बेसिकली कंप्यूटर साइंस के फॉर्म में एंटरटेनमेंट के क्या आंसर्स हो सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है इसके अंदर हम लोग 3 से 4 वेबसाइट विजिट करेंगे, जो हमारी म्यूजिक फील्ड से रिलेटेड रहेगी, पॉडकास्ट होगी, न्यूज़ से रिलेटेड रहेगी। सो कुल मिला के आप यहाँ पे देखेंगे कि यू विल गेट प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। और साथ ही साथ हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी चीज़ों को देखेंगे कि किस तरीके से एनिमेशन और गेम्स होते हैं, किस तरीके का बेसिकली गेम डेवलपमेंट में हम लोग क्या करते हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज में किस तरीके से काम होता है। क्योंकि ये हमारा लेसन फर्स्ट है तो यहाँ मैं आपको इंट्रो ही दूंगी, बट आप देखेंगे कि जब आप ये पूरा वीडियोस लास्ट तक देखेंगे तो यू श्योरली यू विल गेट प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। सो सबसे पहले मैं यही बोलूँगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। लेट्स स्टार्ट। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम लोगों को 3 से 4 वेबसाइट विजिट करनी है। सो जब भी आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करेंगे, आपके माइंड में इस तरीके से ये पॉइंट होना चाहिए। आप एक नोट्स भी रिकॉर्ड कर सकते हो। लेट्स सपोज इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स यू फाइंड, ठीक है, किस तरीके के प्रोडक्ट्स आपको उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे मिल रहे हैं, आपकी फील्ड से रिलेटेड हैं या नहीं है। सेकेंडली, आपको पैटर्न्स पता करना है, जो जिस तरीके से आप देख रहे हो कि क्या पैटर्न्स है जो इस तरीके से भी प्रोग्रामर्स हैं बना सकते हैं, या किसी को भी आपको एंटरटेन कराना है तो किस तरीके का कंटेंट है आपको सीक्वेंस में लगाना होगा। थर्डली, अगर मैं बात करती हूँ तो प्रॉब्लम्स आपके टॉपिक में क्या हैं जो पीपल हैं आर ट्राइंग टू एड्रेस। सो इस तरीके से आपको किसी भी वेबसाइट को विजिट करना है और उसको जानने की कोशिश करना है। लेट्स सपोज, देखिए, जब हम लोग फर्स्ट वेबसाइट पे आते हैं तो ये जो वाली जो साइट होती है वो फोकस्ड है ऑन न्यूज़ अबाउट डिज्नी। अब इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे जो यहाँ पे जो लार्ज रोल होता है बहुत सारे लोगों का, कि अगर हम कंप्यूटर साइंस का भी अगर बात करते हैं तो ये जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट है उसमें भी हमारा वर्क करता है। दिस इज एंट अ CS फोकस साइट। ओके, आप देखेंगे कि कंप्यूटर साइंस फोकस साइट नहीं होती, बट यहाँ पे आप सर्च फंक्शन का यूज़ करके कुछ रिलेवेंट आर्टिकल्स पता कर पाते हो। सेकेंडली, क्रिटिकल पाथ वीडियोस की बात करते हो तो ये इस तरीके की वेबसाइट है जहाँ पे आप इस तरीके के क्या होता है, जो पीपल है जो डिफरेंट फील्ड में काम कर रहे हैं, बेसिकली गेम इंडस्ट्री की, टॉकिंग अबाउट व्हाट दे डू। थर्डली, अगर मैं बात करती हूँ म्यूजिक थिंक टैंक की, तो अब नाम से ही पता लग रहा है म्यूजिक थिंक टैंक, दैट मीन्स अ ब्लॉग टारगेटेड एट पीपल वर्किंग इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। ठीक है, अब आप देखेंगे कि CS स्पेसिफिक साइट नहीं है, बट आप सर्च बटन का यूज करेंगे कंप्यूटर साइंस के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, सो यू विल श्योरली गेट सम इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स रिगार्डिंग दिस। फोर्थली, अगर मैं क्रिएटिव कोडिंग पॉडकास्ट की बात करूंगी तो इधर आप देखेंगे कि आपको प्रोफेशनली जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो टीम रहेगी वो आपको इधर पे मिलेगी। तो आप यहाँ पे ये भी देख पाओगे कि किस तरीके से वो लोग कोड के माध्यम से एंटरटेनमेंट को बनाते हैं। सो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपको बहुत सारा नॉलेज यहाँ पे इन पर्टिकुलर वेबसाइट की हेल्प से मिलेगा। बट आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि हाउ प्रोग्रामिंग इज यूज्ड इन द चोजन फील्ड। ओके, सेकेंडली, आपको पता करना है कुछ इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ CS और फैक्ट्स जो आप अपने फ्रेंड से या कुलीग से या मदर फादर से, जो भी आप जिसको लगता है उससे आप अपना शेयर कर पाए। इसके बाद हमारी बात आती है सम इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो बेसिकली हमने वेबसाइट पर रह तो लिया है, अब हमें क्या करना है, हम लोग पता करेंगे व्हाट प्रॉब्लम डज इट सॉल्व। ठीक है, सबसे पहले तो यही है कि वेबसाइट पे गए भाई, हम क्या सीख के आए हैं, क्या सॉल्व हुई है हमारी प्रॉब्लम। सेकेंडली, हम लोगों को बात करना है हाउ इज इट एन इम्प्रूवमेंट, या किस तरीके से हम और भी बेटर कर सकते हैं चीज़ों को। थर्डली, अगर मैं बात करती हूँ तो क्या हमने इंटरेस्टिंग फैक्ट वहाँ पे जो देखे हैं जो हमें यूज़ करना है इन फ्यूचर। फोर्थली, अगर हम बात करते हैं तो अपना एक ओपन क्वेश्चन रखना है कि क्या इस तरीके की भी हम चीज़ें कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो आपको इस तरीके से अपने नोट्स भी तैयार करना है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू,
we are going to have a chance to create our own entertainment through animations and games, जिसको हम लोग जिसमें हम लोग एक टूल यूज करेंगे जिसको हम लोग गेम लैब बोलते हैं। ठीक है, code.org ना मैं ऑलरेडी वो प्रोवाइड कराया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, हियर आर सम सैंपल्स ऑफ प्रोग्राम मेड यूजिंग द गेम लैब टूल। ओके, अब मैं आपको बात करती हूँ तो आपको डायरेक्टली लेसन से सीखना क्या है आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में कि गेम्स क्या होता है, एनिमेशंस क्या होता है, टेक्स्ट क्या होता है। सिंपली हम लोग एक सिंपल से एक प्रोग्राम को देखेंगे विच इज ऑलरेडी डिजाइंड। सो लेट्स सी, लेट्स सपोज यहाँ पे हम लोग आए और इस तरीके का हमें कोई गेम डिजाइन करना है। तो इधर आप देख रहे हैं एक बनी है जो कि हंग्री है, तो उसको कुछ खाने के लिए चाहिए, तो लाइक रैबिट, मशरूम, हमने इस तरीके से अपने प्रोग्रामिंग को डिजाइन कर दिया। और जो बग्स आ रहे हैं उसकी लाइफ में जैसे कि बीज आ रही हैं या कुछ और भी जो एनिमल्स आते हैं उनसे, स्नेल्स आ रहे हैं या कुछ भी है, तो उनसे उसको बेसिकली बच के निकलना है। सो इस तरीके से हमें कोई ये गेम डिजाइन करना है। सो बेसिकली हमें यहाँ पे कैरेक्टर भी चाहिए, जो बनी चाहिए, साथ ही साथ हमें और जो ये जो फ्रेम्स होते हैं लाइक कैरेट्स, मशरूम, या एक बॉल है उसमें वो बॉल में जाके ऑब्वियसली बॉल में जाके खाएगा। तो इस तरीके का जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, आपको एक अपनी एक स्टोरी बनानी है और उसमें आपको एनिमेशन डालना है। अभी एनिमेशन क्या है, तो देखिए बनी है जो मूव कर रहा है, अभी ये फॉरवर्ड मूव कर रहा है, जंप कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसकी प्रोग्रामिंग की है कि स्पेस बार की आप प्रेस करते हो तो बनी हमारा जंप करेगा, और फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाने के लिए आप लेफ्ट और राइट की यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपनी प्रोग्रामिंग कर दी है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू ओवर हियर, वी हैव टू सी कि किस तरीके से, क्योंकि हमारा इंट्रोडक्शन सेक्शन है तो हमें देखना है कि कैरेक्टर कहाँ से लाते हैं, बैकग्राउंड कहाँ से लाते हैं, कैसे कलर्स लाते हैं। सो देखिए इसको मैं हम लोग जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं। अपकमिंग क्लासेस में हम लोग इसको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी, सो वी आर हियर, बिल्कुल बेसिक से जानते हैं। सबसे पहले बटन्स क्या होते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग में बटन्स या वेबसाइट पे बटन्स का क्या रोल होता है। सो आपको रन बटन पे क्लिक करना है किसी भी प्रोग्राम को रन कराने के लिए। ठीक है, इसकी जो प्रोग्रामिंग है आपने वो पीछे से कर रखी है, जिसने अगर HTML कर रखा है या जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड सीरीज मैंने ऑलरेडी बना दी गई है जिसमें 4 से 5 वीडियोस है, हम वहाँ पे भी उसको देख सकते हैं। सो वी आर क्लिकिंग ऑन द रन बटन। जैसे ही आप रन बटन पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स या कुछ कलर्स किस तरीके की आपकी स्टोरी में बेस्ड होते हैं वो आप चूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको सिंपली बता यहाँ पे देखिए ये जैसे ब्लू कलर है, व्हाइट कलर है, आप अपना बैकग्राउंड अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। कोई भी आप कैरेक्टर ले सकते हैं। अगर आपकी स्टोरी में 4-5 कैरेक्टर हैं तो आपको इस तरीके से कैरेक्टर चूज करना है। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि आपको किस तरीके से चीज़ों को समझना है। मैंने इसको जूम आउट किया है। इस तरीके से आप देखेंगे कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। अब हम लोग जाएंगे और फिनिश बटन पर क्लिक कर देंगे, बिकॉज हम लोगों को और भी आगे का तरीका देखना है। तो ये आपको बेसिकली आपको बोलेगा कि अच्छा कर रहे हो, आप आगे भी करते जाइए, तो शायद आप बहुत अच्छे से और भी सीख पाएंगे। ठीक है, सेकेंडली जब हम आएंगे, देखिए अब तो एक बार तो हम लोगों ने ये जाना, अब सेकेंडली हम क्या जानते हैं कि किस तरीके से हम लोग इमेजेस डालते हैं, टेक्स्ट एंड कुछ हमारे पास सवाल हैं जो एनिमेशन हम लोगों को ऐड करने हैं, और उसके हेल्प से हमें ग्राफिक्स पता करना है कि होता क्या है। बेसिकली अगेन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन रन बटन। ठीक है, जैसे हम लोग रन बटन पर क्लिक करेंगे, आप इधर देखिए इस पर्टिकुलर वीडियो से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि विच इज ऑलरेडी डिजाइन। ठीक है, ये कोई डायरेक्ट नहीं आ रहा है, ये डिजाइन किया हुआ है। आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। आप देखिए कोई बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको कलर से बताया, आप फिल कर सकते हैं। ये देखिए आपके जो कैरेक्टर है इनमें कुछ एनिमेशन हो रहा है, पॉपअप्स हो रहे हैं। इस तरीके का एनिमेशन आपको डालना है। आप जंपिंग डाल सकते हो, फॉरवर्ड डाल सकते हो, बैकवर्ड डाल सकते हो, रोल ओवर डाल सकते हो। इट इज अप टू यू। मैं बस आपको इसमें बता रही हूँ कि किस तरीके से इमेज टेक्स्ट होता है और उसमें एनिमेशन डालते हैं। यहाँ पे देखेंगे इस तरीके का टेक्स्ट भी आप डाल सकते हैं। तो आपने देखा जब हम लोग कोई मूवीज या कोई सीरीज देखते हैं उसमें देखा नीचे सबटाइटल्स आते हैं या कैरेक्टर्स के नेम्स आते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को डालना कैसे है उसका मैंने आपको एक सिंपली आइडिया दिया है। क्लिक ऑन फिनिश बटन। अभी आप देखेंगे कि हम लोगों ने लेवल 2 कर लिया। अभी हम लोग लेवल 3 में आएंगे, तो इसमें हम लोग क्या जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जुपिटर नाम का बंदा होगा, एलियन जंपर, और उसका हमने नाम दे दिया है एलियन जंपर करके, उसका नाम दे दिया गया है। नॉट जुपिटर। आप देखेंगे कि फील्ड इस तरीके से बनाई हुई है कि आप को स्टार्स को कलेक्ट करना है। आपकी स्टोरी की थीम इस तरीके से है,
और आप जैसे स्पेस बार की यूज करोगे तो आपका ये जो एलियन रहेगा वो जंप करेगा, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया एलियन जंपर। कैसे किया है मैं आपको अपकमिंग क्लासेस में एक एक करके सब कुछ बताने वाली हूँ। एज ऑफ नाउ आपको बस देखना है कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, गेम्स क्या होते हैं, किसमें उस तरीके से एनिमेशन डालते हैं, गेम डेवलपमेंट होता क्या है। हम लोग आज इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पर बने हुए हैं, तो बस आपको देखना है कि किस तरीके के हम लोग एनिमेशंस और गेम्स सीखने वाले हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। So up now what we are going to do, we are going to click on finish button. Now what you have to do, you have to click on finish button and continue. अभी जो हमारा जो फाइनल स्टेप आ रहा है, एज आई ऑलरेडी डिस्कस, कि इस तरीके की हमने एक स्टोरी ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है। आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग अपनी आपको एक स्टोरी क्रिएट करना है। बेस्ड ऑन दैट आपको इधर पर अपना कैरेक्टर्स डालने हैं, बैकग्राउंड्स डालने हैं, और जो भी आप कैरेक्टर से कराना चाहते हो, एनिमेशन आप किस तरीके का डालना चाहते हो, आपको उस तरीके से प्रोग्रामिंग करनी है। देखिए मैं अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि ये हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्टी है, तो मैं इधर आपको कोडिंग नहीं सिखा रही हूँ, बट मैं आपको बता दे जा रही हूँ कि गेम डेवलपमेंट में एक्चुअली हम करते क्या हैं, और आगे आगे हम किस तरीके के इंडस्ट्री लेवल के भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे देखेंगे। सो आपको कुल मिला के पूरी सीरीज को एकदम लास्ट तक देखना है, बिकॉज यू विल गेट प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आप इसमें बहुत कुछ सीखने वाले हो। ऑलरेडी आपने देखा, आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी। अब देखिए, अगर किसी भी प्रोग्रामिंग अगर मुझे किसी भी स्टोरी पे बेस्ड करनी है, तो आप यहाँ पे देखेंगे द बनी इज हंग्री। बनी क्या है? हंग्री है। तो हंग्री है तो उसके लिए हमें कुछ ऐसे मटेरियल्स जुगाड़ने पड़ेंगे। अब हम इसके बाद देखेंगे इट्स लुकिंग फॉर मशरूम एंड कैरेट्स फॉर डिनर। उसको डिनर करना है और कैरेट्स और मशरूम वो चाहता है। अब उसको जीतने के लिए बट क्या, उसको मिनिमम 10 कैरेट चाहिए और मिनिमम 5 मशरूम चाहिए। तो बेसिकली आपको 20 से 30 मशरूम और कैरेट देना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको कंडीशंस लगाना पड़ेगी कि इफ़ वनी जो गेट 10 कैरेट्स देन वो विन कंडीशन के लिए रेडी रहेगा। अगर नहीं करता है तो आप अपने गेम को कंटिन्यू रखिए। सो इस तरीके से आपको प्रोग्रामिंग करनी है। ये कंडीशंस स्टेटमेंट्स क्या होते हैं ऑल, ये मैंने अपनी जावा स्क्रिप्ट की जो सीरीज मैंने ऑलरेडी बना दी है उसमें मैंने आपको बताया हुआ है। और सारा का सारा ये जो पर्टिकुलर लाइन्स है आप देखेंगे, आप अपना लाइव चीज़ों को देख पाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ये जो स्पेस है यहाँ पे आप देख पाएंगे। फिर आप देखेंगे यूज द स्पेस बार टू जंप। आपने इस तरीके की प्रोग्रामिंग की है कि जब हम अपने कीबोर्ड में से स्पेस बार की यूज करेंगे तो हमारा जो बनी है वो जंप करना चाहिए, साथ ही साथ वो कैरेट्स और मशरूम को कलेक्ट भी कर पाए। सो इस तरीके से आपको अपनी प्रोग्रामिंग करनी है। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। किस तरीके से आपको प्रोग्रामिंग करनी है आप बहुत ही ईजी वे में कर पाएंगे। बस आपको 8 से 10 वीडियोस तक पेशेंस रखना होगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप ही आपको लेके चलूंगी। जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें मैं आपको कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ, जिससे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताऊंगी, जिसमें आप देख पाओगे कि किस तरीके से हम लोग पोजीशनिंग भी करते हैं। ठीक है, सो आपने देखा है, हमने जैसे रन बटन पे क्लिक किया, ये हमारा हो गया। साथ ही साथ आपको बोल रहा है कि स्पेस बार की यूज करेंगे तो आप इजीली जंप कर पाएंगे और आप अपने कैरेट्स और मशरूम को कलेक्ट कर पाएंगे। और ये आपको एक बॉल भी मिल गया है जिसमें आप अपने कैरेट्स और मशरूम को रख रहे हैं। ये हमारी स्टोरी में था। ये देखिए, ये हमने कुछ भी नहीं किया है, बस हमें एक थीम मिल गई है। क्लाइंट के द्वारा हमें एक प्रोजेक्ट दे दिया गया है कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है, आपको इस तरीके से चीज़ों को करना है। ठीक है, मैं कर दूंगी क्योंकि आई एम गुड इन प्रोग्रामिंग। तो इधर आप देखेंगे, क्योंकि ये गेम डेवलपमेंट की सीरीज है तो आपको मैं प्रैक्टिकली चीज़ों को दिखाऊंगी। बहुत ही ईजी वे में आप करेंगे, मे बी इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉकली मोड। और मैं कोशिश करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको स्टोरी बेस्ड ही समझाने की कोशिश करूं। सो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम पूरा वर्क करेगा। सो आज का जो हमारा लेसन था वो इंट्रोडक्शन पार्ट था, तो आज मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। आगे की क्लास मैंने ऑलरेडी आपसे बोला है कि हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जानेंगे। उसमें हम लोग कुछ शेप्स एंड पैटर्न्स और इस तरीके से चीज़ें डिज़ाइन करेंगे, तो शायद हमारी पोजीशनिंग, कलर और इस तरीके से चीज़ें हमारी क्लियर हो पाएंगी। So I think it's enough for today's class. Till then, keep learning, keep sharing, keep exploring. Bye bye.